देखिए, आप लोग जो आरोप लगाइए, चाहे जो कहिए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। लेकिन लोजपा में जो भी हुआ है, इसका सारा का सारा पृष्ठभूमि चिराग पासवान स्वयं है। तो रामविलास पासवान जी का असली उत्तराधिकारी तो पार्टी के नियम, सिद्धांत और लोगों के आस्था को देखते हुए पशुपति कुमार पारस ही थे। नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। केशव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे तौर पे एक बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आप जो लोजपा में उठापटक हुई है, एक परिवार को बिखरने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। आप ही इस पूरे मुद्दे के, इस पूरे मामले के सूत्रधार बने हैं। देखिए, अब आप लोग जो आरोप लगाइए, चाहे जो कहिए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। लेकिन लोजपा में जो भी हुआ है, इसका सारा का सारा पृष्ठभूमि चिराग पासवान स्वयं लिखे हैं। इसमें मेरा दूर दूर तक हाथ नहीं है। मैंने उनको 3 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर क्या, लोग विधानसभा चुनाव के पहले ही से उनको अवगत कराते आ रहे हैं, बताने का प्रयास किए हैं, मैसेज किए हैं, फेसबुक पर डाले हैं। तमाम चीज़ों को दरकिनार करने के कारण जब सर के ऊपर पानी बहा तो लोजपा के लोगों ने आज इस स्थिति में पहुंच गए कि पार्टी की रक्षा और रामविलास पासवान जी के सपनों को बचाने के लिए ये सारा स्टेप उठाना पड़ा है। नहीं, पशुपति कुमार पारस जी क्यों? सीधे तौर पे सवाल उठता है, जब रामविलास पासवान जी स्वस्थ नहीं थे, इसके बाद उन्होंने अपनी सीट जो है पशुपति कुमार पारस जी को दिया। अपने भाई के लिए इतना किया, लेकिन भाई जो है दगाबाज निकले। ये बात तमाम राजनीतिक कल्याण में चल रही है। देखिए, दगाबाजी कहाँ से? आपको रामविलास पासवान जी का राजनीतिक इतिहास को जानकारी प्राप्त करना होगा कि रामविलास पासवान जी देश के बड़े मंजे मंजाए और अच्छे नेता थे। लेकिन उनके जितने भी राजनीतिक स्टेप थे, चाहे कार्यक्रम थे, सारा का सारा पॉलिटिकल प्रबंधन कौन करता था? वह प्रबंधन करने का काम पशुपति कुमार पारस और हम लोग किया करते थे। पर्दे के पीछे हम लोगों की भूमिका रहती थी और रामविलास पासवान जी का हर एक सभा कराना, कार्यक्रम कराना, कार्यकारिणी का बैठक, कार्य समिति का बैठक या पार्टी में क्या होगा, ये चीज़ को हम लोग कर करके देते थे। तो रामविलास पासवान जी का असली उत्तराधिकारी तो पार्टी के नियम, सिद्धांत और लोगों के आस्था को देखते हुए पशुपति कुमार पारस ही थे। लेकिन चिराग पासवान जी को लॉन्च किया गया 2014 में। आपको आज तक मैं यह रहस्य उद्घाटन बड़ी कम लोग किए होंगे, चाहे नहीं जानते होंगे कि 2014 में एनडीए में गए। उसका पृष्ठभूमि सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी का उस समय के 2 नेता, शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी, साथ में राजनाथ सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। इधर से सूरजभान जी, रामा सिंह जी और महेश्वर सिंह और तमाम जो दल के नेता और पशुपति कुमार पारस जी की बड़ी भूमिका थी। ये तमाम लोग मिल करके गठबंधन बना दिए। लेकिन चिराग पासवान को लॉन्च करना था, उनको श्रेय देने के लिए जानबूझ करके एक ढंग से इसको कहा गया कि चिराग पासवान ने ये गठबंधन कराया है। चिराग पासवान को उस समय राजनीति का ABCD नहीं बुझाता था। वो तो फिल्मी दुनिया में गए थे, वहाँ फ्लॉप हीरो रहे हैं, फ्लॉप काम कर करके चुपचाप मौन बैठे थे। लेकिन उनको लॉन्च कराने के लिए उस समय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, ये श्रेय दिया गया, सारा चीज़ कर करके जमुई से हम लोग दिन रात कर करके लक्ष्मीपुर और जंगल, जो कि एकदम नक्सल पंथ का गढ़ है, उस गढ़ में हम खुद 12 बजे 1 बजे रात को पार करते थे। और क्योंकि तारापुर का मुझे, जब वहाँ कोई इनको समर्थन नहीं मिल रहा था, तो तारापुर ऐसा जगह जा कर के संभाले और 17,000 वोट से उस समय जिताने का काम किए तारापुर में। तो यह आदमी चिराग पासवान जो है, करता कुछ नहीं है, श्रेय सब अपने माथा पर लेना चाहता है, उसी के कारण। सीधे तौर पे ये बात बताइए, जब चिराग पासवान जी की वो चिट्ठी आपको भी दिखी होगी, जो होली के समय लिखी गई थी, वो अभी वे सोशल मीडिया पे डाले हैं। उसमें उन्होंने तो रिक्वेस्ट किया कि कोई दिक्कत था चाचा आपको, तो आप बैठ करके बात कर सकते थे, घर की बात। देखिए, चिराग पासवान बिल्कुल फर्जी आदमी है और फर्जी चिट्ठी लिखते हैं। मैंने उनका फर्जीवाड़ा का घोषणा पूरा आपको हम जनवरी में एक फेसबुक पोस्ट 19 या 20 जनवरी के आसपास में डाले हैं कि वो कैसे फर्जी हैं और कितने फर्जीवाड़ा किए। उसका उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप इतना ही, जो उनका नामांकन है, नामांकन को देख लीजिए, टोटल का टोटल फर्जीवाड़ा वहीं पर दिखाई दे देगा। तो जो आदमी फर्जी सहारा लेता हो, यदि वो 23 मार्च को या 27 मार्च को संभवतः, ये दोनों डेट में कई, 27 मार्च को चिट्ठी लिखे है, तो 27 मार्च को चिट्ठी लिखे, आज सार्वजनिक कर रहे हैं, तो उस दिन क्यों नहीं की? परिवार में यदि कोई विवाद है
तो परिवार में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी नहीं थे। जी। परिवार में चाची थी, चाचा थे, माँ थी, भाई लोग चचेरा थे, बहन लोग थी, फूआ थे, फूफा थे। तमाम लोगों के पास ये अपनी बात को रखते, उस समस्या का समाधान हो जाता। प्रिंस राज जी पर एक आरोप लगाने के भी मामला उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रिंस राज जी पर यह आरोप सही रहता तो काहे इतना दिन वो प्रदेश अध्यक्ष बना कर रखे थे, क्यों नहीं उस समय एक्शन लिए, क्यों नहीं उस बात को उठाए कि आज उठा रहे हैं। तो ये देखिए, यह व्यक्ति अपने लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है, चरित्र हनन कर सकता है, परिवार को लिए झूठ में फंसा सकता है। यह आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, लेकिन सबने तो देखा कि चिराग पासवान जी हाथ में वो, जब उनका तबीयत खराब था वो, तब वो अब खुद से गाड़ी चला करके पहुंचे थे, दरवाजा नहीं खुला सर। 18 नंबर का बंगला कहा जा रहा है उनके पिता की बदौलत मिली थी, फिर भी दरवाजा नहीं खोला गया। पहले बात सुनिए, राजनीति में पिता पुत्र कुछ नहीं होता, राजनीति में सबका हैसियत होता है। पहला ये चीज, हम तो किसान के बेटा हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या किसान के बल पर पहुँचे हैं? सबको ही अपने बल पर पहुँचता है। ठीक है कि गार्जियन माँ बाप का आशीर्वाद होता है। रहा बात कि चिराग पासवान जी आपको कब बीमार पड़े और कैसे बीमार पड़े, क्यों फर्जी कह रहे हैं, ये भी अब हो रहा है चुदघाट। जमुई के लोगों ने लापता सांसद का फोटो लगा दिया। उन्होंने क्या किया कि एक नीडल घुसा करके बेड पर पड़ करके और मास्क लगा करके फोटो खिंचाता है। जो बेड पर आदमी रहेगा मास्क लगाएगा? आप फोटो को देखिए। उन्होंने उस दिन से ड्रामा किया है कि मैं बीमार हूँ। जब ये प्रकरण तेज हुआ तो जान से और बैंडेज और हाथ में बांध लिए और गए खुद गाड़ी चला के। कितना दिन गाड़ी चला के चलते थे? वही 12 जनपद में था कि जब चिराग पासवान घर से बाहर निकलते थे तो भेड़ बकरी के तरह जो कैंपस में लोग रहते थे, चाहे क्षेत्र के लोग रहते थे, चाहे कोई नेता पदाधिकारी रहता था, गर्दन में हाथ लगा के बंद कर दिया जाता था कि साहब निकल रहे हैं, दर्शन नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब न करे पब्लिक। वह व्यक्ति अपने से गाड़ी चला करके जाता है और गए तो ठीक बात है। आपको मालूम होगा कि उस समय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस राज जी दोनों सांसद उसी घर में रहते हैं, चाचा भतीजा। दोनों आदमी लोकसभा अध्यक्ष के पास थे। गेट बंद था, कोई स्टाफ नहीं था। पारस जी के पास तो सीमित स्टाफ है। ये जाकर के गेट पर दोनों पर मीडिया का जमवाड़ा था। एक गेट है कि जनरल जिससे सब कोई आते जाते हैं, एक है परिवार के लोगों के लिए। उसी गेट पर गए, मीडिया का जमवाड़ा था। घर में लेडीज और एक बच्ची थी। उसने भीड़ को देख करके हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि खोले, कैंपस में भीड़ हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। ये है जब इस चीज़ को स्टाफ किसी ने देखा, तुरंत दरवाज़ा खोला, अंदर गए। इनकी पत्नी उनका स्वागत की, चाय पानी से लेकर के सेव तक काट के लाई। चिराग पासवान ठीक है नहीं खाए, ये भी बात सत्य है। और वहाँ से लौट करके चले आए। यदि ये बात रहता तो फोन कर करके अपने चाचा के पास क्यों नहीं जाते गए? बहुत तरह के लेकिन सवाल उठ रहे हैं। सीधे तौर पे सभी सहानुभूति चिराग पासवान के लिए दिख रहे हैं लोगों का। देखिए, सहानुभूति कहाँ से दिख रहा है? आप एयरपोर्ट का भीड़, उतने बारिश के बावजूद आपको क्या बुलाया? सहानुभूति नहीं था पशुपति कुमार पारस के पास। कहा जा रहा है कि भीड़ बुलाया गया था। कौन भीड़ बुलाया गया था? कौन आदमी उसमें दल का नहीं था? जदयू के लोग थे। जदयू के थे? केशव सिंह के अलावा बता दीजिए एक नाम। दिनेश सिंह जी का नाम आ रहा है। और दिनेश सिंह की पत्नी ऑलरेडी एमपी है लोजपा की। हस्बैंड वाइफ दिल्ली से साथ आए तो क्या तलाक करा दीजिएगा क्या आप? मतलब क्या लगता है पूरे मामले में चिराग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? चिराग देखिए, दल में अब फर्जीवाड़ा जितना कर ले, अलग थलग पड़ चुके हैं। अपने नीति सिद्धांत को माने। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर सारा फैसला लिया जाता है। यदि 5 सांसद बैठ करके उनको संसदीय दल के नेता से हटा दिए तो उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। उनके पास पार्टी संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक पद का प्रावधान है। उनको 3-3, 4-4 पद धारक बने हुए हैं। उनको एक पद ठीक है, बड़प्पन दिखाते कि हमारे आदरणीय चाचा को मिल गया है तो सहर्ष स्वीकार करते हैं। और उनको बधाई देना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ जाकर के पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए। तो ये बड़प्पन नहीं दिखा रहा है। इनको वन मैन शो करना है, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर अपने जेब में रखना है और उसी के तहत तमाम चीज़ कर रहे थे, जिस चीज़ को लोकतंत्र में कतई पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे समर्पित वर्कर नहीं बर्दाश्त करेंगे। और नहीं बर्दाश्त किए, उसी के कारण आज जो परिणाम देखने को मिल रहा है इसी का देन है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।